अगर हमारी कहानियाँ आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहानी को अपने प्रियजन और मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रेरणा दें। ये कहानी एक बिखरे हुए छोटे से परिवार की है। आखिर एक छोटी सी बच्ची ने कैसे किया फिर से परिवार को एक साथ? सुनते हैं इस कहानी में। पापा मिट्ठू के लिए क्या लाए? ताजे लाए गए फलों में से एक अमरूद उठाकर वह मिट्ठू के पिंजरे की तरफ दौड़ गई। जब से मिट्ठू आया है झंखना कितनी खुश रहती है। नहीं तो अपने माता पिता अंकिता और प्रदीप के तलाक के बाद वह जैसे मुरझाए हुए पौधे जैसी हो गई थी। अचानक मां से दूर होकर पिता के साथ अकेले रहना किसी भी बच्चे की मानसिकता पर गहरी छाप छोड़ता है। वह किसी से बात तक नहीं करती थी, दोस्तों के साथ खेलने भी नहीं जाती, यह सोचकर कि बाकी बच्चे उसकी मां के बारे में सवाल करेंगे। वह अकेली अकेली रोती रहती। उसके खिलौने भी जैसे उसकी चुप्पी को समझते हुए उसके साथी बन गए थे। लेकिन मिट्ठू के आने के बाद उसे एक दोस्त मिल गया था जिसके साथ वह दिन भर बातें करती। वह उसकी देखभाल में अपना समय बिताती। प्रदीप अपनी छोटी बेटी के चेहरे पर मुस्कान देखकर संतुष्ट होता था। लेकिन न जाने क्यों जब भी झंखना मिट्ठू से जुड़े कोई सवाल पूछती, प्रदीप के मन में अंकिता के साथ बीता हुआ अतीत उभरने लगता। ये ख्यालों की श्रृंखला कितनी विचित्र उलझनों में फंसी होती है। मनुष्य का मन ऐसा उलझा हुआ क्यों होता है? जब प्रदीप मिट्ठू का पिंजरा खरीद कर लाया था तब झंखना का पहला सवाल था, पापा उसे पिंजरे में क्यों बंद किया है? तभी प्रदीप ने कहा, ताकि हम उसकी देखभाल कर सके, उसे प्यार दे सके, उसकी सुरक्षा कर सके। देखभाल, प्यार, सुरक्षा। प्रदीप भी अंकिता को यही सब देना चाहता था। 10 साल की शादी में उसने यही सब देने की कोशिश तो की थी। अंकिता ने भी उसे हर बात में पूरा साथ दिया था। रिश्ते की गाड़ी तो 2 समानांतर पहियों से ही आगे बढ़ सकती है। अंकिता ने भी उसे बराबर का प्यार और सहयोग दिया था। झंखना के पालन पोषण के साथ उसने अपनी करियर को कितनी कुशलता से संभाला था। आज की आधुनिक सफल महिला की तरह उसने अपने मातृत्व को अपने करियर का पूर्ण विराम बनने नहीं दिया, लेकिन इसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। दोनों अपने अपने कॉरपोरेट करियर में दिन रात मेहनत कर रहे थे और साथ ही झंखना की जिम्मेदारी बराबर बराबर निभा रहे थे। आखिरकार परिवार की सफलता उसके सदस्यों की आपसी समझ और सहयोग पर निर्भर करती है। झंखना बोली, पापा मिट्ठू का पिंजरा धूप में से अंदर ले लिया तो वह चिढ़ता है, लेकिन बालकनी में बहुत धूप है। तभी प्रदीप ने कहा, तुझे लगता है कि धूप से उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन हो सकता है उसे थोड़ी धूप चाहिए हो, कुछ समय के लिए धूप का आनंद लेना चाहता हो। झंखना पिंजरा लेकर बालकनी में चली गई। प्रदीप की आंखों के सामने अंकिता के साथ बातचीत की यादें फिर से उभर आईं। अंकिता, मैं जानता हूं कि यह प्रमोशन तुम्हारे करियर का सबसे बड़ा मौका है, लेकिन मैं अपनी नौकरी छोड़कर दिल्ली नहीं जा सकता, मैं मुंबई नहीं छोड़ सकता। अपनी नौकरी और करियर के इस मुकाम तक पहुंचने के लिए मैंने भी दिन रात मेहनत की है। मैं जानती हूं प्रदीप, इसलिए तो मैं आशा करती हूं कि तुम मेरी मेहनत को भी समझोगे। और मैं तुमसे मुंबई छोड़ने को तो कह नहीं रही, तुम्हारी नौकरी छोड़ने का सवाल ही नहीं है। तो तुम अकेले दिल्ली जाने की सोच रही हो और मैं और झंखना यहीं मुंबई में रहेंगे, है ना? अगर तुम कहो तो मैं झंखना का दिल्ली के किसी स्कूल में दाखिला करवा दूं। वह मेरे साथ रहेगी तो मुझे उसकी चिंता भी नहीं रहेगी। और मेरा क्या अंकिता, मैं तुम्हारे और झंखना के बिना अकेला मुंबई में रहूंगा। इसे पारिवारिक जीवन कहते हैं, इसको परिवार कहा जाता है। तुम इतना नाराज क्यों हो रहे हो? Why are you overreacting?
तुम परिवार को दो हिस्सों में बांटने की सोच रही हो तो मेरी और क्या प्रतिक्रिया हो सकती है? मैं तुमसे कोई प्रतिक्रिया नहीं प्रदीप, बल्कि समझदारी और परिपक्वता की उम्मीद कर रही हूं। तो अगर मैं तुम्हारे मुताबिक फैसला न लूं तो मैं अपरिपक्व और गैर समझदार हो जाता हूं। अब तुम बात का बतंगड़ बना रहे हो प्रदीप। तुम्हारे लिए परिवार एक मामूली चीज हो सकता है, लेकिन मेरे लिए वह सब कुछ है, मेरी नौकरी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण। तो फिर तुम दिल्ली आते रहो हमारे पास। नहीं आओगे? तुम्हारी नौकरी छोड़ने का तो मैं तुमसे दबाव नहीं बना रही। तो फिर मेरे करियर के लिए यह बलिदान क्यों? क्योंकि मैं पत्नी हूं और तुम पति। क्या एक शिक्षित, आधुनिक और स्वतंत्र विचार रखने वाले पुरुष के लिए यह ठीक है? तो फिर एक अनपढ़ और रूढ़िवादी पति के साथ रहने की क्या जरूरत है? उड़ जाओ अपने मुक्त आकाश में। पीछे से झंखना ने प्रदीप का हाथ पकड़ लिया और उसे वर्तमान में खींच लिया। पापा, आपने सही कहा, मिट्ठू को धूप पसंद है। देखा, जिसे हम प्यार करते हैं उसे खुश रहने देना चाहिए। इसके लिए हमें उनके दिल की भावनाओं को समझना होगा, उनकी इच्छाओं और भावनाओं को सम्मान देना होगा, भले ही हमारे विचार उनसे अलग हों। समझी मेरी प्यारी बच्ची? झंखना किसी गहरे विचार में डूबी और प्रदीप भी। चलो अब खाना खा ले, सुबह जल्दी उठकर हमें कोर्ट जाना है। प्रदीप के शब्द सुनकर झंखना खुशी से उछल पड़ी। मम्मी से मिलने? प्रदीप बोला। हाँ। झंखना के लिए कोर्ट की तारीख का मतलब था कि वह कई दिनों बाद अपनी मम्मी को देख सकेगी। हफ्ते में 2 बार फोन पर बात होती थी, लेकिन सामने से देखने और छूने का आनंद अलग ही होता है। अगले दिन झंखना की कस्टडी के केस का फैसला आने वाला था। झंखना किसके साथ रहेगी यह कोर्ट तय करेगा। प्रदीप जानता था कि कस्टडी उसे ही मिलेगी। उसका करियर स्थिर था, जबकि अंकिता दिल्ली हेड ऑफिस में शामिल होने के बाद अस्थिर करियर के वर्ग में पहुंच चुकी थी। अलग अलग शहरों में मीटिंग्स, तो कभी अंतरराष्ट्रीय सेमिनारों के लिए विदेश यात्राएं। इन सबका बच्चे की पढ़ाई और विकास पर असर पड़ता, और एक अनजान आया या बेबीसिटर के साथ बच्चे को छोड़ने की बजाय पिता को सौंपना अधिक उचित था। उसके वकील की तर्कसंगत दलीलें जज को प्रभावित कर चुकी थीं, यह स्पष्ट था। अगले दिन जज के फैसले के बाद चिंता खत्म हो जाएगी। अंकिता के जाने से जीवन में आई खाली जगह के बाद प्रदीप अब झंखना से दूर होना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सुबह सुबह झंखना को तैयार कर प्रदीप कोर्ट जाने की तैयारियों में व्यस्त था। झंखना तैयार होकर बालकनी में मिट्ठू के पास चली गई। जब प्रदीप भी तैयार होकर बालकनी पहुंचा तो जो दृश्य उसने देखा उससे वह चौंक गया। मिट्ठू का पिंजरा खुला हुआ था। मिट्ठू पिंजरे में नहीं था। झंखना आसमान की ओर हाथ उठाए हंस रही थी। मिट्ठू के बिना झंखना का क्या होगा, इस ख्याल से प्रदीप चिंतित हो उठा। मिट्ठू कहाँ है? झंखना? वह तो उड़ गया। झंखना ने मासूमियत से जवाब दिया। उसकी भोली आंखें अभी भी आसमान में टिकी थीं। लेकिन कैसे? प्रदीप ने घबराहट से पूछा। मैंने यह दरवाजा खोला और वह उड़ गया। लेकिन अब उसके बिना तुम कैसे रहोगी? तुमने दरवाजा क्यों खोला बेटा? पापा, आपने ही तो कहा था कि जिसे हम प्यार करते हैं उसे खुश रहने देना चाहिए। इसके लिए हमें उनके दिल की भावनाओं को समझना होगा, उनके मन की बात को सम्मान देना होगा। मिट्ठू जब पिंजरे से बाहर उड़ते पंछियों को देखता होगा तो क्या उसका भी मन उड़ने का नहीं करता होगा? अगर कोई हमारे हाथ पैर बांध दे तो क्या हमें उससे प्यार होगा? हमें तो उस पर गुस्सा आएगा। भगवान ने उसे पंख दिए हैं उड़ने के लिए। मेरी खुशी के लिए उसे बांध कर रखना प्यार नहीं है, वह स्वार्थ है। झंखना के शब्दों ने प्रदीप को झकझोर दिया। अपने पूरे शरीर में एक सिहरन महसूस कर रहा प्रदीप
झंखना के शब्दों से चौंक उठा। उसके शरीर में एक सनसनाहट दौड़ गई, जैसे उसके रोंगटे खड़े हो गए हों। छोटी झंखना ने बहुत बड़ी बात कह दी थी। एक छोटी सी आत्मा ने एक बड़ी आत्मा को हिला दिया था। कोर्ट पहुंचते ही झंखना अपनी मम्मी के पास दौड़ गई। अंकिता की आंखें खुशी से भर आईं। प्रदीप और अंकिता ने औपचारिक हल्की मुस्कान का आदान प्रदान किया। झंखना की इच्छा का सम्मान करते हुए उसे अंकिता के पास बैठने दिया और प्रदीप अपने वकील के पास चला गया। न्यायाधीश ने अपना फैसला सुनाने से पहले दोनों पक्षों को अपना अंतिम बयान देने का एक आखिरी मौका दिया। पूरे कोर्ट के सामने प्रदीप ने अपने अंतिम विचार प्रस्तुत करते हुए अंकिता की आंखों में देखा। क्या अंकिता ने उन आंखों में वही भाव देखे जो उसे कभी पहले दिखे थे? जज साहब, आप झंखना की कस्टडी अंकिता को दे दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि झंखना की देखभाल अंकिता से बेहतर कोई नहीं कर सकता, शायद मैं भी नहीं। पूरा कोर्ट रूम स्तब्ध रह गया। दोनों पक्षों के वकील भी उलझन में पड़ गए। अंकिता को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। न्यायाधीश ने अपना पेन नीचे रख दिया और हैरान होकर प्रदीप की ओर देखा। मुझे माफ करना अंकिता, गलती मेरी ही थी। मैं इसे स्वीकार करता हूं। अगर मुझे वह प्रमोशन मिला होता तो मैं भी उसे कभी ठुकराता नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे सहयोग की उम्मीद करता। तुम्हारे साथ से दूर न होने के डर ने मुझे ताउम्र तुमसे अलग कर दिया। अब अगर मैं झंखना को भी तुमसे छीन लूं तो मुझसे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं होगा। जज साहब, मुझे कुछ कहना है। अंकिता ने रोते हुए अनुमति लेकर प्रदीप की ओर देखा। झंखना की कस्टडी न मुझे मिलनी चाहिए न प्रदीप को। न्यायाधीश और भी उलझन में पड़ गए। प्रदीप और दोनों वकील कुछ समझ नहीं पाए। बेटी की कस्टडी मुझे और प्रदीप दोनों को संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए ताकि हम दोनों मिलकर अपनी बच्ची की देखभाल कर सकें। अनुभवी न्यायाधीश ने सब कुछ समझ लिया। हल्की मुस्कान के साथ उन्होंने अपना सिर हिलाया और हस्ताक्षर करके केस को बंद कर दिया। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी झंखना ने मम्मी पापा को एक साथ गाड़ी में बैठे देखा तो वह उलझन में पड़ गई। मैं मम्मी के साथ दिल्ली में रहूंगी या पापा के साथ मुंबई? प्रदीप और अंकिता जोर से हंस पड़े। बच्ची के मासूम सवाल का जवाब देते हुए दोनों ने बारी बारी से कहा, कभी मम्मी के साथ दिल्ली, कभी पापा के साथ मुंबई, कभी दोनों के साथ, लेकिन हमेशा एक दूसरे के साथ। बच्ची की तालियों से पूरी कार गूंज उठी और प्रदीप और मां का खाली जीवन भी। जैसे ही घर में प्रवेश किया, झंखना उत्साह से उछल पड़ी और बालकनी में दौड़ गई। पापा, मिट्ठू वापस आ गया। प्रदीप हैरान होकर बालकनी की ओर दौड़ा। मिट्ठू शांति से बालकनी में बैठा था। बच्ची अपने दोस्त के साथ अब और भी खुश लग रही थी। मिट्ठू अब उसके साथ रहेगा, हाँ, लेकिन पिंजरे में बंद नहीं, बल्कि खुले पंखों के साथ, खुली सांसें लेते हुए। जैसे ही वह बालकनी से अंदर आया, उसने देखा कि अंकिता रसोई में कॉफी बना रही थी और उसके चेहरे पर संतोष की चमक थी। उसे देखकर प्रदीप का दिल भी 2 गुना खुश हो गया। अंकिता अब उसके साथ होगी, हाँ, लेकिन पिंजरे में बंद नहीं, बल्कि अपने खुले पंखों के साथ, खुली सांसें लेते हुए। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे, क्योंकि जीना इसी का नाम है।